जानिए किस कमोडिटी में होगी कमाई। सोयाबीन को देखें तो करीबन 2320 का जिसने हाई बनाया है। अगर आपको बाई करना है तो भी आप डीप में बाई करिए। जानिए हमारे एक्सपर्ट्स की समझी बूझी स्ट्रैटेजी। कमोडिटी कॉल सिर्फ CNBC आवाज पर। हर रोज सुबह बाजार खुलने से पहले जानिए आज रणनीति खरीदने की होगी। सिर्फ 1 घंटे में 40 स्टॉक्स जिनमें होगी कमाई। मीडिया कंपनी बजिंग रह सकती हैं, जिन्हें चुनते हैं हम जांच कर परख कर। आपको ज्यादा दाव एफएनओ स्टॉक्स पर लगाना चाहिए। स्टॉक 2020 सिर्फ CNBC आवाज पर। स्टॉक 2020 के प्रायोजक हैं फार्मैक्स, इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग FMCG कंपनी, विनानी सीमेंट और सेरा। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। वेलकम बैक। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर देखते हैं, अगर आप डांस स्कूल खोलना चाहें तो क्या होगा आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। डांस सिखाने के लिए सबसे पहले तो आपको खुद टीचर्स ट्रेनिंग लेनी होगी। उसके बाद डांस स्कूल शुरू करने के लिए आपको चाहिए होगी एक खुली जगह, जो जरूरी नहीं कि आपकी अपनी हो। आप अपनी हाउसिंग सोसाइटी का हॉल या फिर कोई जिम स्पेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे आप रेंट पर ले लीजिए। अब चाहिए होंगे स्टूडेंट्स, तो इसके लिए कांटेक्ट कीजिए अपनी सोसाइटी के लोगों को। स्कूल कॉलेज जाकर जो डांस फॉर्म आप सिखाने वाले हैं उस बारे में बताइए। दूर से लोगों का आना मुमकिन नहीं होगा शुरुआत में, सो डोंट वेस्ट योर एनर्जी, योर टाइम, योर मनी ट्रैवलिंग वेरी फार। फीस आप अपने कंपेटिटर्स के इर्द गिर्द रख सकते हैं। एंड फाइनली जब आपकी स्टूडेंट स्ट्रेंथ बढ़ जाए तो या तो आप नए डांस ट्रेनर्स हायर कर सकते हैं या फिर आप अपने स्टूडेंट्स को ही बिगिनर लेवल को सिखाने के लिए कुछ पे कर सकते हैं। पाक फिल्म में औरों की नानी का किरदार फिल्म के सबसे अडोरेबल किरदारों में से था, जिसे निभाया था अरुंधति नाग ने। लेकिन फिल्मों के आगे अरुंधति नाग का पैशन है थिएटर। थिएटर से जुड़े लोगों को काफी वक्त से यही मलाल है कि फिल्मों और दूसरे एंटरटेनमेंट ऑप्शंस की चकाचौंध में थिएटर पिछड़ रहा है। स्टेज से जुड़े कलाकारों को ना तो कोई देखने आता है, ना ही थिएटर में लोगों को पैसे मिलते हैं। इसी मलाल को दूर करने निकल पड़ी अरुंधति नाग, जो बंगलुरु में उन्होंने शुरुआत की रंग शंकरा की। मैं हूँ अरुंधति नाग। बचपन से नाटक का शौक था देखने का और फिर उसमें एक्ट करने का। अब मैं इस मुकाम पर आ पहुंची हूं जहां मैंने एक छोटा सा ड्रामा थिएटर बांधा है। उसे आप एक तरह से सोशल एंटरप्रेन्योरशिप भी कह सकते हैं। अगर आप देखना चाहेंगे कि मैं जब कहती हूं कि ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है, इसका मतलब क्या है, मेरे साथ चलिए। मैंने थिएटर शुरू किया काफ़ी छोटी उम्र में, यानी 16 साल की उम्र में मैं फुल लेंथ कमर्शियल मराठी थिएटर करने लग गई थी। साथ ही मैं इप्टा में भी काम कर रही थी, वो पूरा एमेटोर हिंदी थिएटर ग्रुप था। शादी हुई मेरी 30 साल पहले, तो मैं यहाँ बेंगलोर आई 1979 में। उस वक्त यहाँ एक ही थिएटर था, रविंद्र नाट्य मंदिर जैसा। इस थिएटर के लिए अगर आपको डेट चाहिए तो आपको 3 महीने पहले एडवांस में अप्लाई करना पड़ेगा। एक डेट शायद आपको मिले। तो उस वक्त मेरी शादी जब हुई थी शंकर नाग से, फिर शंकर यहाँ बेंगलोर आ गए तो मैं भी आ गई। तो हम जब यहाँ आए हमने देखा कि यहाँ तो एक ही थिएटर है, थिएटर के लिए कोई थिएटर नहीं है। और उस वक्त पृथ्वी थिएटर का जन्म हो चुका था बम्बई में। तो पृथ्वी थिएटर की प्रेरणा लेकर हम दोनों यहाँ बेंगलोर आए। उस वक्त से हमारे दिल में ये था कि यार एक छोटा सा थिएटर बांधेंगे हमारे एमेटोर थिएटर वालों के लिए, सस्ता हो, उम्दा हो, बहुत अच्छी क्वालिटी के लाइट्स हो, और हम ऑडियंस को डेवलप करेंगे इसके साथ। ये सपना तब से 30 साल पहले से हम लोग अपने अंदर लिए चले जा रहे थे। बहुत कोशिशें की कि किसी के पास बड़ी जगह हो तो हम कहते थे उनसे कि यार हमें जगह दे दो, हम थिएटर करेंगे यहाँ। पर शंकर के जिंदा होते हुए वो सपना बिल्कुल पूरा नहीं हुआ। पर कहीं शंकर के जाने के बाद हम 5 दोस्त जो उसके साथ काम किया करते थे,
मिलकर हमने तय किया कि यार अब थिएटर बांधना है। ये है 12 साल पहले। मैं काफ़ी भागदौड़ मेरी हुई है, 7 साल तक मैं भागदौड़ में थी। लोगों की जब भी कोई दिखता मुझे बस सिर्फ पैसे नजर आते थे। जो भी दिखता इंडस्ट्रियलिस्ट, मैं उसे कहती थी थिएटर बांधना है हमें, आप पैसे दीजिए। अब क्यों कर कोई पैसे देगा? अगर आप ऐसा एक आपका ग्रुप है, आप अपने गवर्नमेंट के पास जाइए और उनसे कहिए देखिए कर्नाटका में ऐसा कर रहे हैं, हम भी करेंगे यहाँ अपने स्टेट में, और अगर आप चाहते हैं तो मैं भी आऊँगी, आप मुझे बुलाइए, मैं आऊँगी आपके गवर्नमेंट के हेड के साथ बातचीत करने के लिए। अगर ऐसी सुविधा है आपके गवर्नमेंट में कि वो किसी आपको एक सिविक कम्युनिटी साइट दे, पहला कदम वो है। दूसरा कदम है कि आप कल्चर डिपार्टमेंट से पैसा मांगे। कल्चर मिनिस्ट्री में पैसे हैं, बिल्डिंग ग्रांट के लिए हैं, इक्विपमेंट ग्रांट के लिए हैं। और फिर आपके जो शहर के नामांकित एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेस पीपल हैं, उनसे कहिए इन्वेस्ट इन द फ्यूचर। सिर्फ हर चीज सिर्फ इंडस्ट्री नहीं होती। ऑरेंज का बहुत पुराना नाता है आर्ट के साथ। अगर आप जर्मनी जाएं तो यू विल सी आर्ट गैलरीज को भी वो स्पॉन्सर करते हैं। तो आई वाज फॉर्चुनेट कि वी फाउंड दिस CEO who was sensitive to the arts, और उन्होंने रंगशंकरा को 4 साल तक सपोर्ट किया। You start from there। फिर उसके बाद आप कॉर्पोरेट्स के लिए थिएटर वर्कशॉप्स कर सकते हैं, कॉर्पोरेट्स के लिए आप थिएटर के शोज कर सकते हैं, स्कूल लेवल से कीजिए, आप स्कूल्स के लिए प्लेस कीजिए। हम करते हैं हर साल जून में जब स्कूल्स ओपन होते हैं तो कम से कम 30,000 बच्चे आके ड्रामा देख के जाते हैं हमारे थिएटर में। ये फ्री नहीं होता, स्कूल वाले पैसे भी देते हैं। तो मॉड्यूल्स ऑफ अर्निंग मनी while doing very high quality work are there। Hey, Mom! कितनी बार कहा है तुमसे बम कह के मत बुलाया करो मुझे, वो भी पब्लिक में। बम 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 बम। आगे के 3 से लेके 5 सालों के भीतर एंटरप्रेन्योर्स आने वाले हैं थिएटर में। ये करने वाले द ब्रॉडवे मॉड्यूल, जिसमें बहुत खूब पैसा खर्चा करते हैं लोग और एक बहुत ही ग्लिट्सी शो तैयार करते हैं जिसमें अच्छा एक्टिंग होता है, जिसमें अच्छे इफ़ेक्ट्स होते हैं, बहुत बड़ा पब्लिसिटी का बजट होता है, और ये सालों साल चलाते हैं 1 या 2 नाटक। अगर आप लंदन जाएं तो विक्टर ह्यूगो का ले मिज़राबल 30 साल से चल रहा है वो लंदन में। प्रॉफिट हर बार पैसों में नहीं नापा जाता। मेरे हिसाब से प्रॉफिट कई तरह से नापा जाता है। प्यार को आप पैसों में तोल नहीं सकते, वैसे ही इंसान की जो दिमागी ग्रोथ है इसको आप पैसों में तोल नहीं सकते। समाज की जो वृद्धि है, समाज का जो मॉरल फाइबर है, इसको आप पैसों में नहीं तोल सकते। किसी भी समाज का, किसी भी सिविलाइजेशन का अगर आप मानदंड करना चाहते हैं, अगर आप उसे मेजर करना चाहते हैं, तो वो उसके लिटरेचर या आर्ट्स या पेंटिंग इन्हीं से हो सकते हैं। कंस्ट्रक्शन, डिज़ाइन, कलर, इन्हीं से आप एक सोसाइटी की वृद्धि का माप लगा सकते हैं। पैसे आज हैं, कल नहीं है। See, this is the most difficult but also the most exciting। मैं ये उम्मीद तो नहीं रखूंगी कि आप एक रंगशंकरा या पृथ्वी थिएटर जैसा सेटअप शुरुआत में ही खड़ा कर पाएंगे, लेकिन अगर थिएटर ही आपका पैशन है तो आप थिएटर कंपनी न भी सही लेकिन थिएटर कैंप जरूर शुरू कर सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू हाउ। आप अपने घर के आसपास की लोकेलिटी में देख सकते हैं कि क्या कुछ लोग थिएटर करने में इंटरेस्टेड हैं। बड़े ना सही, आप बच्चों के लिए शाम के वक्त 2 घंटे की वर्कशॉप रख सकते हैं। आप अनप्रिपेयर्ड या फिर एड हॉक नहीं दिख सकते। आपके पास बकायदा एक करिकुलम होना चाहिए, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स होना चाहिए, इससे आप प्रोफेशनल दिखेंगे। और मान लीजिए आप बच्चों को टारगेट कर रहे हैं तो उनके पेरेंट्स को भी तसल्ली होगी कि उनका बच्चा टाइम बर्बाद करने नहीं जा रहा है। थिएटर वर्कशॉप्स के लिए आपको कोई स्ट्रक्चर्ड जगह की जरूरत नहीं, आप खुले बाग में भी थिएटर सिखा सकते हैं। क्या फीस आपको चार्ज करनी चाहिए, ये इस पर डिपेंड करेगा कि आपका क्लाइंट प्रोफाइल क्या है, आपका कोर्स करिकुलम कितना एक्सटेंसिव है और कोर्स ड्यूरेशन कितनी है। आज हमने आपको 3 क्रिएटिव आइडियाज दिए। माफ कीजिएगा लेकिन अपनी पीठ खुद ही थपथपाने की इजाजत चाहेंगे आपसे। हमें इस बार का शो बनाने में बहुत मजा आया। अगर आपको भी हमारा शो अच्छा लगा हो तो हमारी हौसला अफजाई के लिए हमें जरूर मेल करें smallbiz@network18online.com पर। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो भी इसी मेल एड्रेस पर आप हमें लिख सकते हैं।
आज के लिए बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। Oh my God, that's great news! जिंदगी के इन स्पेशल मोमेंट्स का साथी मेरा नोकिया। 15 सालों से नोकिया ने हमारी हर खुशी बांटी है। अब आप भी अपने स्पेशल नोकिया मोमेंट्स हमें भेजिए और जीतिए एक एक्सक्लूसिव नोकिया N8 जो बना है आपकी आने वाली खुशियों के लिए। Units are redeemed at a higher market value than the prevailing prices, which